डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग गॉस जॉर्डन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। इस मेथड का यूज सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो हमारे पास एक ये 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशंस हैं। 3x3 ऑर्डर का ये सिस्टम है। तो इस मेथड में क्या करते हैं हम कि ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, इसमें इस मेन डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स जीरो बनाते हैं और साथ में इसके ऊपर के सभी एलिमेंट्स जीरो बनाते हैं। गॉस एलिमिनेशन में क्या करते थे हम कि इस मेन डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स जीरो बनाते थे। तो उस मेथड में और इस मेथड में यही एक डिफरेंस है कि इसमें दोनों साइड के एलिमेंट्स जीरो बनाएंगे, और जब दोनों साइड के एलिमेंट जीरो तो डायगोनल पर जो एलिमेंट बचेंगे वो सीधा सीधा उन्हें अगर वहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस मेथड में क्या करते हैं, एलिमिनेशन टेक्स प्लेस बिलो एंड अबव दी डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे और ऊपर हम एलिमिनेट करते थे, जीरो बना देते हैं। तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स में रिड्यूस हो जाती है। तो इसमें जो अननोन्स है उनकी वैल्यूज़ बिना बैक सब्स्टिट्यूशन के हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि गॉस एलिमिनेशन में हमें बैक सब्स्टिट्यूशन भी करना होता था एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो आइए एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस है एक्स वाई जेड में, इन्हें हमें गॉस जॉर्डन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। तो इसे डायगोनल मैट्रिक्स, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसे डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें ऑपरेशन यूज़ करने पड़ेंगे। डायगोनल में कन्वर्ट करने के साथ साथ हमें जो डायगोनल पर एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिटी एलिमेंट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसके नीचे के 2 एलिमेंट है, सबसे पहले x के नीचे के 2 एलिमेंट, या ये कहिए कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स को हमें जीरो करना है। तो x के नीचे ही 2 एलिमेंट हैं, उन्हें जीरो करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को पहले 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर हमें 1 बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करते हैं, इसे जीरो बनाने के लिए इस 1 में 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसे ही यहाँ जीरो बनाना है तो इस 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये पूरी रो पर सेम ऑपरेशन होगा। तो यही हमने यहाँ लिखा कि वी डिवाइड इक्वेशन बाई 2 देन सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स ऑफ द रिजल्टिंग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3। जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी 2 से डिवाइड करके ये आ जाती है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 2 एलिमेंट जीरो हो जाते हैं कोफिशिएंट, और हमारे पास एक्स वाई, ये वाई और जेड और राइट हैंड साइड के जो एलिमेंट्स है वो अपडेट हो जाते हैं। तो एक्स के नीचे के 2 एलिमेंट जीरो हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि अब हमें ये एलिमेंट है y का जो कोफिशिएंट है इसे सबसे पहले 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन 5 को -2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, y के ऊपर और नीचे के दोनों एलिमेंट को हम जीरो करेंगे। तो इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो ये जीरो हो जाएगा। और इसमें 6 से या -6 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो +6 हो जाएगा। तो ये काम करके हम ऑपरेशन करते हैं तो ये भी कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा यहाँ पर। तो इसके बाद देखते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारी जो सिस्टम है वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है, यानी कि y के ऊपर और नीचे के दोनों एलिमेंट जीरो हो गए हैं। अब थर्ड एलिमेंट पर आते हैं जो कोफिशिएंट था z। तो z का भी कोफिशिएंट अब 1 होना चाहिए, इसलिए इक्वेशन 9 को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा और इधर 3 हो जाएगा। अब इस 1 की हेल्प से इसके ऊपर और नीचे के जो एलिमेंट्स है वो जीरो करेंगे। तो इसमें 1.25 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, और इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो दोनों एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। यही हमने दोनों ऑपरेशन किए यहाँ पर, और ये करने के बाद हमारा जो सिस्टम है ये इस तरह के सिस्टम में रिड्यूस हो जाता है। तो ये देखिए अब ये केवल डायगोनल मैट्रिक्स बच गई है, और वो भी डायगोनल पर जो कोफिशिएंट बचे हैं वो 1 1 1 बचे हैं।
राइट हैंड साइड में 1 2 3 बचे हैं, यानी कि सीधा सीधा x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। तो गॉस एलिमिनेशन से डिफरेंट ये हुआ गॉस एलिमिनेशन से कि उसमें ऊपर के एलिमेंट नॉन जीरो होते थे, नीचे के जीरो हो जाते थे, फिर बैक सब्सटीट्यूशन करना पड़ता था। लेकिन इसमें सीधा डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो, नीचे के सभी एलिमेंट जीरो, तो एक्स वाई जेड की डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है हमारे पास। अब इसी सारे प्रोसीजर को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में देखते हैं। तो हमारे पास ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होती है, ए कॉलन बी करके लिखते हैं। तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है उसे, और जो राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट होते हैं बी, उन्हें साइड बाय साइड लिखते हैं कॉलन से सेपरेट करके। तो हमने जो ऑपरेशन यहाँ वर्ड्स में लिखे थे, ये सब ऑपरेशन वर्ड्स में, तो इन्हें मैथमेटिकली लिखते हैं। मैथमेटिकली क्या लिखते हैं कि हमने पहली इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया था, यानी कि ये रो 1 हो गई R1, तो R1 को 2 से डिवाइड किया तो वो R1 अपडेट हो गई है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगी। अब इसके नीचे के दोनों एलिमेंट जीरो करने पड़ेंगे हमें। दिस इज R2, दिस इज R3, ये तीनों रो थी R1 R2 R3। तो R2 को भी अपडेट करना है, R3 को भी अपडेट करना है। R1 को हम ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं 2 से डिवाइड करके, तो ये 1 बन गया था। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि R2 में से 4 R1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ 0 बन जाएगा और ये एलिमेंट अपडेट हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ 0 करना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो और R3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये R3 अपडेट हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगा, ये अपडेट हो जाएंगे, ये अपडेट हो गए। अब क्या करते हैं कि ये डायगोनल एलिमेंट है y का कोफिशिएंट, इसे 1 बनाएंगे। इसे, ये R2 में है तो R2 को -2 से डिवाइड किया, यहाँ 1 हो गया, ये चेंज हो जाएंगे। फिर इसके ऊपर के और नीचे के दोनों एलिमेंट हम 0 करते हैं, तो इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करके R2 में R1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये R1 चेंज हो जाएगी, यानी कि ये चेंज हो जाएगा। फिर ये करना है तो ये R3 में है, ये 1 था, उसमें 6 से मल्टीप्लाई किया हमने R2 में, R3 में ऐड कर दिया, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो ये 3 ऑपरेशन, हर स्टेप में हमें 3 ऑपरेशन करने पड़ेंगे, 3 3। अब ये करने के बाद हमारी जो सिस्टम था, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थी, वो ऐसे रिड्यूस हो जाती है, 1 के ऊपर नीचे के दोनों एलिमेंट 0। अब हमें जेड में भी यही करना है, तो पहले जेड को 1 कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, तो यानी कि R3 को 6 से डिवाइड किया तो ये 1 बन गया। अब इस 1 की हेल्प से इसके ऊपर के दोनों एलिमेंट 0 बनाने पड़ेंगे हमें, तो उसके लिए क्या करते हैं, 1.25 से इसमें मल्टीप्लाई किया 1 में और ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया R3 में, 1.25 से मल्टीप्लाई किया, R1 में ऐड कर दिया, ये 0 हो जाएगा। और इस 1 में 0.5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया R2 में से R3, तो ये 0 हो जाएगा। जब हम ये ऑपरेशन करेंगे तो ये ए तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, जो डायगोनल मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये राइट हैंड साइड 1 2 3 में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है, तो ये सिस्टम फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में इतना लिखेंगे और ऑगमेंटेड फॉर्म में इतना, तो ये सीधा x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। तो अब आप चाहे इस फॉर्म में लिखें चाहे इस फॉर्म में, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें, क्योंकि इसमें बार बार आपको एक्स वाई जेड नहीं लिखना पड़ता और सारे जो ऑपरेशन होते हैं वो क्लियरली विजिबल भी होते हैं यहाँ से। तो आप ये फॉर्म इसकी कैलकुलेट करके देखें, इसे ही फॉलो करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।